चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक भल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएल के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2020 में हमने यूपीएल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उस समय यूपीएल का प्राइस यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो रेड के बाद, इस पे काम कर रहा था और हमने कहा था कि इसका जो प्राइस वाइज बॉटम है वो जो नीचे लो मार के आ चुका है वहीं पे बन चुका है। और हमारा व्यू ये था कि इसमें अगले आने वाले 2 साल तक कोई भी बड़ा ट्रेंड शुरू नहीं होगा। यहाँ से एक बार ये ऊपर जाएगा और फिर दोबारा से नीचे आएगा। ये हमारा व्यू था 2020 की वीडियो में, ठीक है। हमने कहा था कि 2 साल तक नहीं चलेगा, अब वो 2 साल 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि अब क्या वो करेक्शन खत्म हो चुकी है जिसका हम पिछले 2-3 साल से वेट कर रहे थे। तो एक बार वो देखते हैं और आने वाले टाइम में ये कौन सी वेव यहाँ से निकलेगी वो भी अब हम देखेंगे। और दोस्तों वो रीज़न भी देखेंगे कि मैंने किस बेस पे कहा था कि यूपीएल यहाँ से ऊपर जाके दोबारा से नीचे आएगा, ठीक है। वो रीज़न भी आज हम देखेंगे। मैंने इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका चार्ट स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो इसकी वेव स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी इस लो से, ठीक है। मैं आपको इसमें कुछ लेबलिंग्स मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ से इसकी वेव स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये थी इसकी फर्स्ट वेव और ये चल रही है अभी इसकी सबसे बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन। यहाँ पे हमने वीडियो बना के कहा था कि अगले 2-3 साल तक इसमें कोई भी बड़ा ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं कि उसका बेस क्या था, फिर हम देखेंगे कि इसमें अब आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस बात को समझ लो कि यहाँ पे जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो ये फर्स्ट वेव बन चुकी थी और सेकंड वेव इसकी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, देखो अगर यहाँ पे उस समय मैं ये मानता कि यहाँ पे इसके सेकंड वेव की करेक्शन खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, वो आप देखो। फर्स्ट वेव के अंदर दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा रूल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखना, ठीक है। हमेशा फर्स्ट वेव के अंदर जितने भी करेक्शंस आती हैं, सेकंड वेव की जो करेक्शन होती है उस करेक्शन से वो टाइम लेती है हमेशा ज्यादा। मतलब कि फर्स्ट वेव खत्म हुई थी यहाँ पे, ठीक है, तो सेकंड वेव का जो करेक्शन का टाइम होगा वो फर्स्ट वेव के अंदर जितनी भी करेक्शंस होगी वो उससे बड़ा होगा। जैसे ये करेक्शन है और ये करेक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों करेक्शन से बड़ी करेक्शन आएगी सेकंड वेव में, टाइम वाइज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक चीज देखो आप, ये जो करेक्शन है ये कितने टाइम की करेक्शन है एक बार ये देखते हैं। यहां से लेकर ये देखो, ये है 11 बार्स की, ठीक है। और ये जो फॉल आया था शार्पली, इसका टाइम अगर हम देखें तो ये है 8 बार की, ठीक है। तो इस वजह से कहा था कि मैं इसकी करेक्शन जो है सेकंड वेव की वो यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसने टाइम बहुत कम लिया है। इसलिए मैंने कहा था आपको कि एक बार ये यहाँ से ऊपर जरूर जाएगा लेकिन दोबारा से नीचे आ जाएगा अपने टाइम वाइज करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेस था उस एनालिसिस का जो मैंने कहा था कि एक बार दोबारा से घूम के नीचे आएगा। अब दोस्तों आप देख लेते हैं कि ये सेकेंड वेव की करेक्शन खत्म हो चुकी है या अभी और चलेगी, वो देख लेते हैं। दोस्तों किसी भी करेक्शंस के ना कुछ रूल्स होते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। इस करेक्शन में जब ये ऊपर जा रहा था तो इसका एक मिनिमम क्राइटेरिया था जो मैंने आपको पहले 2020 में बताया था, वो ये कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको वो आगे टच करेगा, ठीक है। वो इसने टच कर दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर इसने टच कर दिया है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन तो गलत है, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे इसको एक पॉइंट मिलेगा सेकंड वेव का, वहां पे ये करेक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों मोटा मोटा हम ये देखते हैं कि ये सेकंड वेव की करेक्शन कहाँ पे खत्म होनी है, ठीक है। वो एरिया की कहाँ पे खत्म हो सकती है और कंफर्मेशन वाला एरिया की किसके ऊपर प्राइस जब जाएगा तब हमें पता लग जाएगा कि खत्म हो चुकी है। वो एरिया अब हम देखेंगे
और आने वाले टाइम में जो ट्रेंड, जो थर्ड वेव इसकी यहाँ से निकलने वाली है, उसका टारगेट कितना होगा वो भी अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों इसके मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट पे लगाऊंगा 100 की ईएमए, क्योंकि मैंने काफी बार आपको बता रखा है कि जो 100 की ईएमए होती है, जो 100 की ईएमए होती है, वो 90% केस में स्टॉक ब्रेक नहीं करते। तो एक बार देखते हैं कि इस स्टॉक की मंथली टाइम फ्रेम की 100 की ईएमए कहाँ पे आ रही है, वो देखते हैं। सो ये लगा दी मैंने इसकी मंथली टाइम फ्रेम पे 100 की ईएमए। आप देखो, जब मैंने इसकी वीडियो 2020 में बनाई थी यहाँ पे, तब भी ये मंथली की 100 पे था, और अब ये दोबारा से मंथली की 100 पे आके काम कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के जो प्राइस वाइज करेक्शन है, वो इसकी मंथली टाइम फ्रेम की 100 की ईएमए पे ही खत्म होने कहीं ना कहीं आसपास। ठीक है, तो जहाँ पे अब ये प्राइस चल रहा है इसका 550 से लेकर 500 रुपीज के आसपास, मोटा मोटा नीचे का लो मार्क क्या है, 430 रुपीज के आसपास। तो इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं इसकी प्राइस वाइज जो करेक्शन है वो खत्म होनी है। मतलब कि सेकंड वेव की जो करेक्शन है वो इसी एरिया के अंदर, इसी जोन के अंदर खत्म होनी, जहाँ पे इसकी मंथली टाइम फ्रेम की 100 की ईएमए आ रही है। अब ये बात है कि यहाँ पे करेक्शन खत्म इसकी हो सकती है, हम सक्रिय पे काम नहीं करेंगे, हमें चाहिए कोई ना कोई कंफर्मेशन। ठीक है, तो दोस्तों उस कंफर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे एक लेवल को, जो कि है हमारा कैलकुलेटर का लेवल। हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करें यूपीएल के स्टॉक की, तो इस स्टॉक का जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है इस पूरे साल करने की 2025 का पूरे, वो आ रहा है 550 पे। ठीक है, मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली अभी ये स्टॉक काम कर रहा है 550 पे, यही पे इसका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है हमारे कैलकुलेटर का इस पूरे साल के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले महीने में ही, जनवरी में ही इसने इस लेवल को टेस्ट कर लिया है। अगर दोस्तों आप देखते हो कि आने वाले टाइम में 550 के ऊपर निकल रहा है जनवरी में या फरवरी में, मतलब मोटा मोटा आने वाले टाइम में, इस साल में जब भी आप देखते हो, मतलब जनवरी में मिल जाए या फेब में मिल जाए तो और अच्छी बात है। मतलब इस पूरे साल में अगर आप देखते हो कि ये स्टॉक 550 के ऊपर निकल रहा है, बट हमें चाहिए यहाँ पे मंथली क्लोजिंग अच्छी सी। मतलब अभी चल रहा है जनवरी का महीना, ठीक है, तो जनवरी की क्लोजिंग, मंथली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग अगर हमें दिखती है 550 से ऊपर की, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि इसकी जो करेक्शन है सेकेंड वेव की वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, बट जनवरी की क्लोजिंग को इतना इंपॉर्टेंस आपको नहीं देनी है। फैब की भी क्लोजिंग अगर आप देखते हो मंथली टाइम फ्रेम पे कि वो भी 550 के ऊपर हो रही है, फिर तो आप समझ जाओ कि इसमें पूरी पूरी करेक्शन खत्म हो चुकी है सेकंड वेव की, और ये अपनी थर्ड वेव स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के प्राइस वाइज जो करेक्शन है वो इसकी ये भी खत्म होनी, जहाँ पे अभी प्राइस इसका चल रहा है। और टाइम वाइज के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे ही 550 के ऊपर क्लोजिंग आती है मंथली बेसिस पे जनवरी में या फेब में, दोनों को मिला के, तो वहां पे फिर हम अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं थर्ड वेव के लिए। या मोटा मोटा अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एक काम करना, ये जो बीच का स्विंग हाई है ये वाला, ये है तकरीबन 600 रुपीज का। ठीक है, 600 रुपीज के ऊपर अगर आप देखते हो कि इसकी डेली क्लोजिंग या फिर वीकली क्लोजिंग आपको मिलनी स्टार्ट हो रही है, तो उस केस में फिर हम आराम से ये मान सकते हैं कि इसकी सेकेंड वेव की करेक्शन नीचे खत्म हो चुकी है और ये अपनी थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, उस केस में हम आराम से काम कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटा सब कुछ छोड़ो, आप 600 का लेवल पकड़ लो, 600 के ऊपर जैसे ही इसमें क्लोजिंग आने स्टार्ट होती है वीकली बेसिस पे, वहां पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं, ये मान के कि इसकी अब थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों स्टॉप लॉस का एरिया आपका रहेगा, जो भी नीचे का लो ये मार के आएगा उस टाइम पे वो हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस का एरिया। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें इसके टारगेट की, कि जो थर्ड वेव यहाँ से इसकी अब निकलेगी उसका टारगेट कितना होगा, अगर हम वो देखें तो दोस्तों मेरी चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से ये जो सेकेंड वेव की करेक्शन है इसको तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। ठीक है, 5.5 6 साल इसको लगभग हो चुके हैं। तो आप ये मोटा मोटा मान के चलो, जब भी कोई स्टॉक 5 से लेकर 6 साल की करेक्शन से बाहर निकलता है, तो उसके बाद जो उसकी थर्ड वेव निकलती है, वो स्टॉक कम से कम आपको 5 से लेकर 8 गुना का रिटर्न तो इजिली दे सकता है। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका ब्रेकआउट का लेवल है यहाँ पे 600 का, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो 600 के ऊपर जैसे ही हमारी एंट्री इसमें बनती है, तो आप मान के चलो मोटा मोटा जो इसका टारगेट है ऊपर का, वो 600 का 5 गुना से लेकर 10 गुना का रिटर्न, यानी कि 3000 से लेकर 6000 के बीच का स्टॉक का टारगेट है मेरे हिसाब से। आने वाले टाइम में कितना ये ऊपर जाएगा वो हम देखेंगे,
बट अभी के चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि इसका जो टारगेट है ऊपर का वो कम से कम 3000 है और 6000 भी इजिली वो आ सकता है। तो मतलब कुल मिला के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया है इस स्टॉक में आज की डेट के हिसाब से। मैं फिर बोल रहा हूँ अभी तो कोई भी चार्ट पे कंफर्मेशन नहीं है कि इसकी सेकंड वेव की करेक्शन जो है वो खत्म हो चुकी है। वो सिम्टम आएंगे जब ये 600 के ऊपर निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखो, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। जैसे ही आपको दिखता है इसमें कुछ चाल आनी स्टार्ट हो रही है, तो फिर हम कुछ ना कुछ इसमें काम करना वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टॉक को बिल्कुल भी मिस हमें नहीं करना, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो यूपीएल के ऊपर। अब अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या क्रिप्टो करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, सो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे आपकी इन पे एनालिसिस चाहिए। मैं आने वाली वीडियोस में उनको कवर करने की पूरी ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।